एन ई स्क्वायर टो। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला फटाफट। J is equal to sigma E. सिग्मा ई हो गया, वो तो कौन सा फॉर्म हो गया, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। और वैसे जे का फॉर्मूला है क्या, होता क्या है जे, करंट J I upon और सिग्मा क्या होता है, 1 upon rho. रो। वेरी गुड, 1/रो। और कुछ भूल गया, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E tau upon M. E tau upon M. माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और मोबिलिटी का फॉर्मूला BD upon electric field E. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टो बाय E tau upon M. और कुछ भूल रहे हैं, डन। रेजिस्टिविटी हो गई ये। चलो थोड़ा सा और बात कर लेंगे अभी, क्या सर, अभी थोड़ी सी और यहीं पे लिखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करते हैं क्या डिवाइड होता है, ऐसा है अगर कॉम्बिनेशन ऐसा तो क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। इसका फॉर्मूला बताओ। Q is equal to C1 upon C1 plus C2 into Q total. I1, अगर मेरे को I1 निकालना है मान लो सिर्फ, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इसको थोड़ा सा आसान कर दो। अब बताओ, I1 निकालना हो, I टोटल दिया हो, I1 इज इक्वल टू क्या रखूंगा बताओ मुझे, 1/1 R1 plus डिवाइड two बाय R1 upon R1 plus 1 upon R2 into R2. इनटू I टोटल। 2I total. अगर यही उसमें हो, ये तो आसान है सर, R1 R2, अगर V निकालना हो V1 तो क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा, याद रेशियो याद रखो ना, ये R1 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 into V total. क्लियर है क्या सबको। Yes. ये था वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, ये था करंट डिवाइडिंग रूल, और बस यही था शायद, राइट। Yes. अभी हमने बैटरी की बात की थी ना शायद, जब सेल्स और पैरेलल में थे, हमने कल बात की थी, बिल्कुल की थी, वो फॉर्मूला भी याद रखो। क्या बात की थी सर, जब हमारी बैटरी ऐसे कनेक्ट हो, ऐसा सिस्टम बने हमारे पास, याद है सबको, ऐसा Yes, बना sir. E1 E2 E3, तो क्या फॉर्मूला बनता था, नेट इक्विवेलेंट, क्या बोलता था मैं वी को, इक्विवेलेंट Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे, E1 upon R1 upon R1 प्लस plus E2 upon R2 plus प्लस E3 upon R3 upon 1 upon R1 अब बोलो सब बोलो, R3. क्लियर है क्या, Yes, sir. ठीक है। और इसी के अंदर जब करंट निकालना होता, मतलब इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, I1 I2 I3, I1 की वैल्यू क्या निकालते, कौन बताएगा, E minus V upon R. E1 माइनस V अपॉन R1. और I2 की वैल्यू E2 माइनस V upon E3 की वैल्यू E3 माइनस V अपॉन। R3. अच्छा, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं आया वो कैसे याद कर सकता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, कि टोटल ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होता है, I इंटू स्मॉल आर प्लस में IR इंटू कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या था, External. और इसको वैसे भी लिख सकते थे, आई आर को तो आई आर, इसी को तो क्या बोलते थे, V। क्लियर है, तो फिर यहाँ से हमारे पास आई आया था बच्चे, E माइनस V बाय आर। क्लियर है क्या, Yes, sir. फॉर्मूले आई थिंक सबको क्लियर है ये, डन। अब कैसे लगाने हैं, बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चले आगे आ जाओ, अभी यही कर देंगे, कैसे लगाएंगे फॉर्मूले। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। सबसे बड़ी बात याद रखना कि हमेशा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगेगा, हमेशा
पैरेलल में हमेशा सीरीज में लगेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लोड भी बोल देते हैं। चल, तो अब क्या बोल रहे हो? 12 वोल्ट और 13 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है बच्चे, दिख रहा है सबको? 12 वोल्ट और 13 वोल्ट की बैटरी है, एक 12 वोल्ट की है। कैसे कनेक्टेड है आपस में? पैरेलल में। और सबके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, 12 वोल्ट के साथ 1 ओम का है और 13 वोल्ट के साथ 2 ओम। तो 1 ओम 13 वोल्ट के साथ, और इनके साथ क्या लगा हुआ है? लोड रेजिस्टर। मतलब उसको क्या बोलता हूँ? एक और नाम भी होता है लोड रेजिस्टर का, भी बताया, क्या बोलता हूँ? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐसे लगाऊं या ये डायग्राम सही है? तुम खुद बताना मेरे को। सर फर्स्ट वाली। कौन सा वाला? कैसे फर्स्ट वाला ठीक है? मेरे को तो समझ नहीं आई बात। लेफ्ट साइड वाली सर। वाला लेफ्ट साइड वाला, राइट वाला गलत है? राइट वाला गलत है? गलत नहीं है, उसका यूनिट एक्सटर्नल है। क्या बोल रहे हो? एक्सटर्नल नहीं, पूरी के साथ है कनेक्ट, मतलब इक्वल चार्ज जाएगा दोनों में। समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। एक्सटर्नल रेसिस्टर जो है ना, ये दोनों के साथ कनेक्ट है, इसलिए हाँ, तो ये बराबर होगा। अच्छा ऐसे बोल रहे हो। और थोड़ा सा सोचो। थोड़ा सा और सोचो। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा और सोचो। सर रुक जाओ, सोचने दो। सर जो राइट वाला है वो सेकंड से ही मतलब कनेक्ट है, और जो लेफ्ट वाला है वो दोनों से कनेक्ट है। और थोड़ा सा और, मतलब ऐसा है, एक तो मेरे पास ऐसे कनेक्शन है, ये 2 ओम है मान लो, ये 4 ओम है, और ये है 6 ओम। और एक केस में ऐसे है, ये 2 है, ये 4 है, और ये क्या है? 6 ओम। तो मैंने बता दिया, इस केस में आंसर बताना क्या आएगा? 2 4 6 आपस में कैसे हैं सारे? निकालोगे इसका आंसर? निकालोगे कोई? ये क्या कर रखा है मैंने? अच्छा ठीक है, करो। चलो 1 1 मान लेते हैं। अब आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 3 या 1/3? यस सर, 1/3। 1/3 आ रहा है। अगर ये भी 1 1 हो तो? सर क्या बोला? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को सोल्व करोगे पहले, ये तो पैरेलल में दिख ही रहे हैं, कैसे हैं? पहले में तो 1/2, राइट? क्लियर है? और उसके साथ ये दोनों को सोल्व करके ये आपस, ये किसके साथ आ जाएगा? इनके साथ। फिर से भाई, अब ये ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम थे या नहीं थे? देखो 1 और 1 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2। अगर यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बोल दूं C, इसको बोल दूं D, तो ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा D। क्लियर है? और इसी के साथ अब क्या अटैच है बच्चे? एक और रेजिस्टेंस, इसको क्या बोल दिया? 1। अब ये पैरेलल में है या सीरीज में है, कौन बताएगा मेरे को? सर कौन सा? ये दोनों है, नहीं बता पा रहे? ये भी नहीं बता पा रहे? सीरीज में है सर आपने कंफ्यूज कर दिया। सोचना तो पड़ेगा ही ना। होमवर्क लो, ये क्वेश्चन तो ये सोल्व करवाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो क्वेश्चन का है। मतलब क्वेश्चन अभी सोल्व करवा दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। में है।
सीरीज में है। सोचो, यही तुमने सोच रहा है, अगर सीरीज में है तो क्यों है, पैरेलल में है तो क्यों है। बहुत सिंपल सा पार्ट है ये क्वेश्चन का, बहुत सिंपलेस्ट पार्ट, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। क्योंकि दो ही वो है ना इसमें, मतलब बैटरीज, तो वो डायरेक्ट करंट उस तक पहुंच जाएगा, तो किसी और में डिवाइड हो नहीं रहा है, तो बात सीरीज होती है कि कौन से, इस क्वेश्चन में देखो मैं इसका हिंट भी दे देता हूँ। सबसे पहले उससे ये पूछा करो जो तुमसे पूछ रहे हैं कि सर कौन से दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट सी है, अभी तो सी और डी के बीच में बात कर रहे हो, तो ये देखो ध्यान से, कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट भी किस में कनेक्टेड है, सी के साथ, और ये वाला कैपेसिटेंस के साथ भी क्या है, डी। और इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो भी किस किस के बीच में है, सी और डी। इसमें तो सी और डी के आ गया। और उसने पूछा मान लो ए और बी, यहाँ पर तो जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल यहाँ होगा क्या वही पोटेंशियल यहाँ होगा, बस तुमको ये पता करके आना है। हमने बताया भी हुआ है, जब तक बीच में कोई कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस ना आए तब तक क्या रहता है, बिल्कुल सीरीज में। क्लियर है। आओ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा ये, थोड़ा सा होमवर्क है ये लेके आना, कि दोनों को, ये मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। क्लियर है सबको क्वेश्चन तो? सही बात। हाँ देखते हैं, चलो पहले तुम सोच के आना, ठीक है। ये अरे फर्स्ट, सर मैं पूछ रही हूँ कि कौन से दो, मतलब ये लिख तो दिया फर्स्ट और सेकंड। साफ साफ बना दो, समझ नहीं आ रहा। सर आप कलर दूसरे ले लो। ले कलर लो। से लिखते वाला। अब ठीक है, फिर बनवाओगे ही पूरा। सर हम आपकी ड्राइंग अच्छी कर रहे हैं। क्लियर है क्या? यस सर। सर क्या फाइंड करके लाना है? ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, बस। यस सर। हालांकि आंसर एक बच्चे ने दे भी दिया। चलो अब मैं रब कर रहा हूँ इसको। एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 13 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर। 12 वोल्ट की बैटरी रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसके साथ रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इनके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि उस लोड रेजिस्टेंस पर कितनी वैल्यू आएगी। अभी मैं सिर्फ इस बैटरी को सोल्व करवा रहा हूँ और लोड रेजिस्टेंस में बाद में लगाऊंगा, ठीक है। पहले इनको बताओ मेरे को क्या वैल्यू आएगी भाई। इसके लिए अब सबसे पहली बात, अगर मान लो एक रेजिस्टेंस में ऐसे दे देता सीरीज में, दिख रहा है, यस सर। सपोज करो ऐसा है फिगर, तो अब क्या होगा सर, ये है E1, ये क्या है E2, ये है R1, ये क्या है R2। तो अब बताओ मेरे को कि पहले तो अगर मेरे को इसके अक्रॉस ये 10 ओम दे रखा है, इसके अक्रॉस अगर मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? करंट देखना पड़ेगा। ऐसा फिगर है मान लो मेरे पास, तो बताओ मेरे को सबसे पहले तो मेरे को इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना पड़ेगा इन सबका। 12 वोल्ट है, ये 13 वोल्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 3 अपॉन E1 की जगह क्या लिखोगे, 12 R1 की जगह 1, E2 की जगह 13 R2 की जगह 2, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 की जगह 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। इनको सोल्व करो, क्या आएगा? 24 और 13, 12 दूनी 24 और 13 कितने हो गए बच्चे? 37, 37/2। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, 37/3। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, सर ये आपने 2 क्यों लिखा? कहाँ पे?
सर 13। ये 2 इसलिए लिखा, R2 की वैल्यू 2 है ना, ये देखो। अच्छा ठीक है सर, यस सर, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये 37/3 आ गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। तो 37/3 तो आ गया सर। इसके बाद सर ये तो आ गई V की वैल्यू, लेकिन हमको तो क्या निकालना है सर? सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस लोड। तो लोड तो सर यही है ना। ये ऐसा क्यों बनाया सर सीरीज में? क्योंकि हमको पता है सर, हमको पता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगता है, सीरीज में। इसलिए सीरीज में लगाया हुआ है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज बतानी है सर। टोटल वोल्टेज तो पता लग गई मेरे को, कितनी है? 37/3। कितनी थी? 37/3। अब टोटल वोल्टेज अगर 37/3 है, तो अगर V2 निकालना है तो सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला लगता था? V2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या रखूंगा? V2 R2 R2 plus R1 plus R2 मल्टीप्लाई बाय V टोटल। यहाँ लिख total. V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में V टोटल। तो R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10। और R1 प्लस R2 कितना है? 1 सोच के बोलो। R1 प्लस R2 कितना है, तुम खुद बताओ। 3 ये अब इस केस में कैसे फिगर बनेगी, तुम खुद सोचो, नहीं थोड़ा सा सोचो, मैं हिंट भी देता हूँ। देखो देखो यहाँ पर R1 प्लस R2 क्या दे रखा है? दिख रहा है? यस सर। बताओ फिर। अरे भाई, जब तुम ये फिगर बना रहे हो, जब तुम V2 की वैल्यू बना रहे हो, तो इसी क्वेश्चन को तुम कैसे बनाओगे? इसी इक्वेशन को देखो ध्यान से। अभी हमने V की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है? 37/3 V टोटल। अभी जो फिगर बनेगी, एक्शन ऐसा लगा हुआ था ना हमारे पास, देखो ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसा लगा हुआ था ना। ये 10, ये 1, ये 2। मेरे को Yes, इसकी sir. वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको तो सोल्व कर ही सकता हूँ। 1 और 2 का क्या आएगा सोल्व करके? 1/3 अभी निकाला है 1/3। 2/3, क्योंकि देखो ना भाई, 1 ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड, तो कितना हो गया? add 2/3। इन दोनों को 2/3 नहीं लगा सकता। और साथ में क्या है? 10 और अब ध्यान से देख लो, टोटल वोल्टेज तुम्हें दे रखी है, तो वोल्टेज अक्रॉस, इसके अक्रॉस कैसे निकालोगे? वही V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में R। total R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू बोलो। 10 ये R1 है, ये R2। हाँ, R2 की वैल्यू है 10। R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 2/3 plus 10 2/3 प्लस 10। और R टोटल, V टोटल कितना हो जाएगा? 37/3 37/3 करो 10 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 32/3 मल्टीप्लाई बाय 32/3 7 बाय 37/3 3 से 3 गया, यस सर। तो क्या रह जाएगा? 370/32, जो Oh. कि यही आएगा। सोल्व करके देख लो 11.5 से। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। हमने क्या किया है? हाँ बोलो। सर ये ऊपर से बताना बोले, यहाँ पे मतलब ऊपर 10 था ना, तो सेकंड वाले में आपने R2 में भी 10 लिया, R2 में 10 लिया ना, इसीलिए। हाँ, क्योंकि V2 इसके अक्रॉस निकालनी है। अगर मेरे को V1 निकालता तो ऊपर क्या लेता बताओ? अगर V1 निकालना होता इसी में, तो ऊपर क्या लेता बताओ? R1 R1 की वैल्यू क्या है? 2/3 क्लियर है सबको? Yes, sir. याद रखना है इसमें। किसी को कोई डाउट? निकालना एक बारी V1। 2/3 डिवाइडेड बाय में 2/3 प्लस 10, यानी वही 32/3 आएगा। मल्टीप्लाई बाय में 37/3, 3 से 3 फिर से गया, तो क्या बच जाएगा बच्चे? बताओ 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 बताओ। 2 ऊपर है और नीचे यहाँ पर 37 भी है। 3 × 32 कितना हो जाता है?
क्लियर है सबको? Yes, अभी काट दो, 2 चौका 2 16, 37/48। क्लियर है? Yes, सर sir. लेकिन वो हमने निकालना नहीं है, हमको सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस किसके पूछा है बच्चे? V2. V2 के, ठीक है, मतलब R2 के अक्रॉस। किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो। क्वेश्चन निकालोगे 1 मिनट। हाँ देखो, तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ? A B C या D? हमारा है 11.57, तो किसके अक्रॉस आया वो बताओ? किस किसके बीच में? ऑप्शन B. बी। D. बी 5 और 6 के बीच में लाई करता है ना 5 7। Yes, sir. यस तो हमने क्या किया, मैं समराइज कर देता हूँ बच्चों, ध्यान रखो। समराइज करते कैसे आएगा, 2 मेरे को सेल दे रखे थे, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा था। मैंने सबसे पहले क्या निकाला बच्चे? इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो मैंने कहा था टोटल तो आ रही है 37/3। अब इस 37/3 को यूज करके मैंने वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाया, क्योंकि अब ये सीरीज में है और सीरीज में क्या लगता है? वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगता है। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में V। टोटल एक बार इसको दोबारा करेंगे तो फिर आ जाएगा, दोबारा जाते जाते फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? चलें आगे। अब ये क्वेश्चन करके देखो। अब इसमें भी क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस ए B. तो तुम्हें पता है ए बी मतलब वही वोल्टेज अक्रॉस ए बी पूछ रहा है, दोनों पैरेलल में है, तो कैसे लग रहा होगा? इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, मतलब क्या निकालोगे बताओ? वही E1 बाय देख लो ना, इसने पूछा वोल्टेज अक्रॉस ए बी का मतलब वही हो गया कि इन दोनों के इक्विवेलेंट में कितनी वोल्टेज लग रही है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। लगाओ आंसर क्या आएगा, फटाफट करो। E1 की जगह 6 E1 ohm. 6/1 और E2 की जगह 3/2. 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो जाएगा? अभी निकाल के आए हैं। 1/1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2. तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 तो ऊपर क्या आ जाएगा? इनको सोल्व करोगे 2 और नीचे आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आ गया? 5 4। अगर ये 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो इक्विवेलेंट क्या बन रही है? 5. चेक कर लेते। क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या आ गया सर? कैपेसिटेंस आ गया। क्या आ गया? दिख रहा है ये? तो अब इसका क्या खास बात है? पहले तो देखो निकालना क्या है इसमें, बताओ। हाउ मच इज द करंट आई की वैल्यू पूछ रहे हैं। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? B is equal to IR. P minus V/R से देखो ध्यान से देखो सर, दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। कैपेसिटेंस का क्या रोल है वो देखो। कैपेसिटेंस जो है बच्चे, वो डीसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो जब कैपेसिटेंस, तो करंट को आने नहीं देगा। कैपेसिटेंस जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है। इसको हम समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर, ठीक है? फिलहाल ऐसे समझो डीसी को अपने अंदर से नहीं जाने देगा। तो यहाँ से अब ये डीसी करंट जा रहा है, क्या अपनी इस सर्किट में जाने देगा क्या कैपेसिटेंस? No, sir. ये वाले सर्किट में करंट ही नहीं जाएगा, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ओवरऑल मेरा सर्किट ऐसा बनेगा, देखो दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 9 ओम है, ये 3 ओम है। कौन सी ब्रांच हटा दी मैंने? Center वाली जो सेंटर वाली हटा दी। तो जो करंट यहाँ से जा रहा था वही करंट कहाँ से जाएगा सर? अब यहाँ से जाएगा। मतलब I1 और I2 दोनों क्या हैं? सेम ही बात है। I1 I2 I तीनों सेम बात है। एक ही करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ये इसने कंफ्यूज किया था, क्योंकि बीच में से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा।
तो अगर सेम करंट जा रहा है तो मतलब ये सब कुछ किस में लगा हुआ है आपस में? सीरीज में। सीरीज में। तो अब इसको ठीक करके लगाते हैं। आओ कैसे बनाएंगे ठीक करके। 3 ओम वाला रेजिस्टेंस ये रहा, इसके साथ बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगा हुआ है? 8 वाले वोल्ट का कौन सा पहले? पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर नेगेटिव, ऐसा लगा हुआ है ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद 8 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन अटैच है? देखो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 16 वोल्ट। 16 Yes, sir. वोल्ट। और फिर उसके साथ कौन अटैच है? 9। पॉजिटिव। तो 9 उसके बाद यहाँ पर कौन सा ओम है? 9। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? यस सर। एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखिए कैसे किया मैंने। 3 ओम वाला लगाया, अब इसके साथ 3 ओम के साथ कौन सा टर्मिनल अटैच है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव वाला किया और फिर नेगेटिव लगा ही दिया 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन अटैच है वापस से? 16 वोल्ट का नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे 16 वोल्ट और 16 वोल्ट के साथ कौन अटैच है फिर? 9 ओम। तो 9। तो दिख रहा है आप सबको? यस सर। तो अभी इस सर्किट को मैंने सिंपल ऐसे बना दिया, जिसको यहाँ पर दिक्कत है वो बताया पहले मैं। क्लियर है? पक्का? जिसको भी दिक्कत है वो पूछ लो मेरे से। रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से रिपीट करे बताओ, कहाँ से? ये वाला जो आपने अभी डायग्राम बनाया। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ बैटरी का कौन सा टर्मिनल अटैच्ड है? पॉजिटिव। तो मैंने 3 ओम के साथ कौन सा अटैच किया? पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव ही आएगा और कौन सी वोल्टेज थी? 8 वोल्ट लिख दिया। अब नेगेटिव 8 वोल्ट के साथ कौन सा अटैच है? पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 16 वोल्ट। तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल ही जोड़ा और 16 वोल्ट लिख दिया। और साथ में अब आगे कौन है? पॉजिटिव ऑफ 16 और साथ में क्या है? 9 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है? और इसके अंदर करंट जा रहा है आई, जा ऐसे रहा है 9 ओम की तरफ से जा रहा है, राइट? ऐसे दिख रहा होगा ना, 9 ओम से निकल रहा है, दिख रहा है? ये आई दे रखा है ना? हाँ, तो वैसे दे भी ना रखा हो तो भी हम बता देंगे कैसे। देखो, अगर ये बैटरी मैंने बताया था, ये बैटरी में ऐसा कुछ फिगर हो, ये ई ये सारे आपस में कैसे अटैच है? सीरीज में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई E प्लस E प्लस ये 3E। और फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? प्लस E 4E हो जाएगा, फिर आसी 5E 6E। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखने के लिए भी बोली थी मैंने। पोटेंशियल। सोचो क्या बात बोली थी, खास बात? भाई अगर एक का पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव, फिर दोबारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तभी ये ऐड होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वापिस से क्या आ गया? पॉजिटिव। मतलब जब भी एक टर्मिनल रिवर्स हो गया तो पहले 8 प्लस 16 कर रहा था, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? 16 में से 8 को अब क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर ये ऐसे लगे होते बच्चे, ऐसे, ये 8 ये 16, तो इक्विवेलेंट क्या बनता? ऐड हो जाने थे। 24 हो जाता। लेकिन अब क्या होगा? इक्विवेलेंट माइनस हो जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा? -8। आना तो -8 चाहिए, लेकिन याद रखना, अब 8 आंसर लिख के ना, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करना है। और पोलैरिटी कैसी लगेगी भाई? डोमिनेट वही करेगा जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? 16। 16 का पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है? नेगेटिव। और फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो मैं ऐसे बैटरी को लगाऊंगा, दिख रहा है? लगा कैसे? ऐसे भी तो सकता था, लेकिन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वाला तो छोटी बैटरी है ना, तो इसका तो इफेक्ट नहीं आएगा इतना। किसका इफेक्ट ज्यादा आएगा? 16 वाला। क्लियर है सबको? जब भी ऐसा आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, एक ऐसा लगाओ, देखो ये 5 है, ये 10 है, तो बताओ पोलैरिटी आंसर क्या आएगा? वैसे इक्विवेलेंट का 5 आएगा। लेकिन बैटरी ऐसे लगेगी, ये वाला ए पार्ट, ये वाली बैटरी लगेगी। बी पार्ट। बताओ बी या ए? यस बी पार्ट। समझ में आ रही है ना सबको? यस सर। तो अभी भी हमने ये लगी, तो ये तो आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। 16 में से 8 गया 8। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा ऊपर? रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ? 12। तो अब यहाँ से करंट नहीं निकाल सकता क्या मैं? यस सर। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? रेजिस V कितनी है? 8। 8
आई निकालना है, आर कितना है, I love कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 2 अपॉन 3 3, यही आ जाएगा ना 8/12 को, 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ, देखो ये आ गया 2/3, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, देखो जब स्टेडी स्टेट मतलब जो डीसी वाला स्टेज होती है, जब कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट नहीं जाता तो वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर किर्चॉफ लॉ लगाया हुआ है, किर्चॉफ लॉ कैसे लगाएंगे वो भी बता देता हूँ अभी मैं साथ साथ, लेकिन वो थोड़ा सा ना, पिछली स्लाइड बता दो एक बार। क्या यही वाला, देखो ये देखो, ये 8 था ये 16 था बच्चे, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इन दोनों का, 8 वोल्ट, क्योंकि Yes, sir. ये सीरीज में है, लेकिन माइनस इसलिए हुए क्योंकि टर्मिनल्स दोनों के सेम आ गए बीच में, राइट, यस सर। इसलिए Yes, sir. लेकिन और पोलैरिटी कैसी रहेगी, जो बड़ी बैटरी की है, बड़ी बैटरी का पहले नेगेटिव है फिर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, Positive. इसलिए इसका भी पहले नेगेटिव लगेगा फिर क्या लगेगा, पॉजिटिव। तो ये तो आ गई इक्विवेलेंट, इन दोनों को हटा के सिर्फ 8 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं मैं ऐसे, जिसका नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. 2 और 3 को ऐड करके तो तुम्हें पता है सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 12, इसने पूछा है तो टोटल करंट तो पूछा था इसने, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना था 8 और R कितना है 12. 12, तो 8/12 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है पूछो मेरे से दोबारा, No. पक्का, चले आगे। Yes. Sir. इसी क्वेश्चन को अगर किर्चॉफ लॉ से करना हो तो कैसे करेंगे भाई, वही फिगर बना दो दोबारा, यहाँ पर क्या था, देखो पहले किर्चॉफ के 2 लॉ होते हैं, केसीएल लॉ और क्या होता है केवीएल। केसीएल क्या कहता है बच्चे, करंट लो, किर्चॉफ का करंट लो, किर्चॉफ्स करंट लो, कि अगर एक जंक्शन है यहाँ पर करंट जा रहा है आई और यहाँ पे चला गया I1 और यहाँ पर क्या चला गया I2, तो वो कह रहा है किसी भी जंक्शन पे देखोगे तो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट Leaving. the junction. तो करंट कितना एंटर कर रहा है बच्चे, I. आई, और लीव कितना कर रहा है I1. प्लस, I2. क्लियर है कि सबको, अगर ऐसे ना हो के ऐसे होता तो अब क्या लिखते इक्वेशन, I plus I2. I1 I1. आई प्लस I2. I1, I1. ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बेसिकली ये करंट के बारे में बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, ऐसे समझ लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। दूसरा लो होता है केवीएल। केवीएल क्या कह रहा है कि किसी भी एक क्लोज लूप में चले जाओ, किसी भी एक क्लोज लूप पे चले जाओ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके इक्वल आएगा, 0. 0 के। टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप जो होगा वो 0 होगा। कैसे सर? अरे सर क्लोज लूप का मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे End हो जाए. वापस आते हैं। तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स पर ही तो डिपेंड करता है, याद है ना सबको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पर, तो जितने जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0. 0 हो जाएगा। अभी निकाल के भी देखते हैं कैसे, लेकिन इसको ना चलाने के एक रूल है, समझ भी सकते हो उसको, रट भी सकते हो, दोनों तरीके से देख लो। क्या है सर वैसे रूल ये है कि अगर तुम करंट की हर पॉइंट पे तुमको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पर गिवन है वहां पर सीधा का सीधा लिख दो, जहां पर नहीं है वहां पर निकाल दो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरे को गिवन है कितना 16 वोल्ट, तो मैं सीधा लिख दूंगा 16 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम का, तो अब यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है मेरे को रेजिस्टेंस के क्रॉस? नहीं। तो फिर तुम ध्यान से देखना वहां पर तुम्हें रेजिस्टेंस क्या दे रखा होगा, करंट भी दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 एम्पियर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर 10 वोल्ट, लेकिन अब ये 10 पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें,
ये दिमाग में रखने वाली बात है। इसके लिए एक रूल बताया किरचॉफ ने, क्या बताया है, क्या, अगर तुम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या चल रहे हो बच्चे, अगर तुम करंट की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव, अगर करंट से अपोजिट चल रहे हो तो क्या, नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर अच्छा वो तो जब होगा जब रेजिस्टेंस होगा और करंट, लेकिन सीधा ही 8 वोल्ट दे रखा हो बैटरी लगा के, अब इसको पॉजिटिव लूं या नेगेटिव, तो उसका भी रूल है क्या, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से टकराओगे पहले तो क्या लोगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टर्मिनल से टकराओगे तो क्या लोगे, नेगेटिव। क्लियर है। अब थोड़ा सा लगा के देखते हैं इसको, तो अभी समझ में आएगा। अभी ये हमारे पास सरफेस कैसे बना था सर, ये 3 ओम का, ये 9 ओम का, ये क्या है सर 8 वोल्ट, और यहाँ पर क्या था सर 16, 16, ऐसा ही था ना। यस, तो अब लगाते हैं इस पे, लो कैसे लगाओगे। हालांकि इसको मैं सीधा लिख भी सकता हूँ, क्या 8 वोल्ट लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को, लेकिन हम नहीं लिख रहे अभी, कोई बात नहीं, हम पूरा करेंगे इसको। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो तुम इसी पे ही लगा दो। अगर ऊपर वाले कोई देख के लगाते हैं, बड़े वाले सर्किट में एक लूप ले लो कोई भी, मान लो ये पॉइंट ए है, दिख रहा है, तो यहाँ से जाके इधर से पूरा, इस वाले को तो छोड़ ही दो, इधर तो जाना ही नहीं, यहाँ से जाके वापस किस पे आ जाओ, घूम फिर के ए पे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, आओ, ताकि तुम्हें ऊपर से ही दिख जाए सारा। तो ए पर जब हो तुम, तो पहले कौन आ रहा है सर, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो या इसके अपोजिट जा रहे हो, इसी, वैल्यू तो क्या लूंगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है सर, तो मेरे को तो सिर्फ क्या चाहिए, लेकिन हर पॉइंट पे पोटेंशियल, तो बताओ कैसे निकालूंगा, करंट दे रखा है आई, लेकिन रेजिस्टेंस है 9, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 9I, 9i, आई इंटू में आर किया ना, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस कितना है 9 और करंट कितना है आई, तो 9 इंटू में आई लिख दिया। आगे चला चला चला, अब करंट इधर आ रहा है, मैं भी कहाँ जाऊंगा सर, नीचे ही जा रहा हूँ, तो अभी भी पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, पॉजिटिव, ये भी वोल्टेज तो सीधी दे नहीं रखी, करंट तो आई ही जा रहा है, तो क्या लिखूंगा, I3, यानी 3i। 3i, अब यहाँ पे टकरा रहा हूँ तो कौन सा टर्म है, किससे टकरा रहा हूँ, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, पॉजिटिव, पॉजिटिव। आगे चलूंगा, अभी करंट भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, फिर करंट ये आई और I1 तुमको पता है सारा क्या है, आई ही है, ऊपर गया, अब किससे टकरा रहा हूँ, तो क्या लिख दूंगा, नेगेटिव। 16, और करंट, अभी भी करंट ऊपर है, लेकिन ये तो ए पॉइंट पे वापस पहुंच गया, तो इक्वल टू क्या कर दूंगा, 0, क्लियर है क्या। जनरली वैसे ये 0 होता क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जब ए पॉइंट से तुम स्टार्ट किए, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए, ठीक है, आगे गए तो फिर प्लस में 9i आया, फिर आगे गए तो क्या आया, प्लस में 3i आया, फिर आगे गए तो प्लस में 8 वोल्ट आया, फिर आगे गए तो माइनस में क्या आया 16 वोल्ट, और फिर वापस कहां पर पहुंच गए, ए पर, तो ए पर पोटेंशियल वापस से कितना है, वी ए, तो वापस से ये वी ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी ए से वी ए कट के तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं 9i + 3i + 8 - 16 = 0। हालांकि ये कट जाते हैं बस, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही हुआ कि पोटेंशियल पॉइंट का फंक्शन होता है ना, पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो पॉइंट सेम है तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आ जाएगी, जहां पर पहुंचो वहीं पर वापस आ जाएंगे, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 0 ही है। क्लियर है। इसको सोल्व करो, 9i + 3i कितना हो गया, 12 प्लस -8 = 0, तो 12i = 8, तो i क्या आ जाएगा बच्चे, 8/8.12, तो यानी वही 2/3। क्लियर है क्या सबको। yes, तो ये किरचॉफ से सोल्व कर सकते हो तुम ऐसे इसको, हालांकि ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है किरचॉफ के मुकाबले, किरचॉफ के लिए तो बहुत बड़े बड़े भी यूज होते हैं, पर किरचॉफ हम ज्यादातर अवॉइड करेंगे, हम और ट्रिक्स सीख लेंगे जिससे हम सोल्व कर पाए, किरचॉफ को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक भी जगह माइनस की जगह प्लस आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाता है,
इम्पोर्टेंट नहीं है तो मतलब ये क्या कह रहे हो? सर इम्पोर्टेंट नहीं है किरचॉफ लॉ। इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसका कहीं ना कहीं अल्टरनेट मिल जाता है, कुछ ना कुछ तरीका लगा के, जैसे E1/R1 वाला तरीका होता है। मैंने आई वाला रेशो बताया ना तुम्हें, I = E - V/R1, ऐसा लगा सकते हो। तो Yes. वही शॉर्टकट बन जाते हैं इसके, जहां बहुत जरूरी होगा वहीं लगाएंगे सिर्फ, ठीक है, जहां उसके बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। हाँ ऐसा ही लगता है चाइनीज डिश का नाम। लेकिन जिसको किरचॉफ लगाना आ जाता है ना लो, फिर वो ढंग से सब कुछ कर लेता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक सेल है बच्चे, आर इंटरनल रेजिस्टेंस का, आर, और उसके करंट जा रहा है रेजिस्टेंस से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्मॉल आर। तो तुमको बताना है कि इस सर्किट में पावर मैक्सिमम कब होगी, कौन से वैल्यू पे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये दोबारा बताऊं? सर दोबारा। भाई एक सर्किट है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो उसके अंदर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम, सेल के पास, सेल कितनी पावर मैक्सिमम कब डिलीवर करेगा? जब उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से डबल लगा दूं, जब उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का 1000 गुना लगा दूं, या जब ई दोनों को इक्वल रख दूं। इक्वल। हाँ बच्चे, वैसे तो तुक्का मारा पर ठीक है बिल्कुल। आर इक्वल टू क्या होगा? आर। आर सर ही। ये तो अगर किया हुआ है तो बहुत बढ़िया। हम इसका ना प्रूफ नहीं देखेंगे बच्चे, बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। पावर मैक्सिमम कब होती है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब इसको कहेंगे सर डराइव क्यों नहीं करवा रहे? डराइव करवाएंगे तो बहुत लंबी इक्वेशन बन सकती है, वैसे कर भी सकते हो। देखो कैसे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V × I, यही होता है ना, V × I। पढ़ा होगा सबने। V की जगह तो क्या लिख सकता हूँ अगर मेरे को सब कुछ करंट की फॉर्म में चाहिए तो? I R, और यहाँ पर भी I, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I²। लेकिन अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी लाना पड़ेगा इसको, तो मेरे को एक और फॉर्मूला पता है, E - V/R, वो I होता है ना, तो R क्या होगा? E - V/I। I, ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहिए फॉर्मूला यूज कर लो। इस वाले I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं बच्चे? यहाँ पे लिख सकता ना, ये वैल्यू नहीं लिख सकता यहाँ? ये क्या हो जाएगा? E - V/R का मल्टीप्लाई में R। ये करके अब मैंने तुम्हें एक कंडीशन भी बताई हुई है, मैक्सिमम चीज कब होती है उसकी एक कंडीशन बताई थी, याद करो। जब हमने पोटेंशियल मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम की भी बात की थी, कब क्या था? एक ग्राफ बनाया था, मैंने कहा था मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है ऐसा, स्लोप क्या होता है? 0 होता है। और फिर इसका एक तरकीब भी बताई, क्या था उसका? उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है? अगर ये मान लो y है, ये x है, y/dx किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा मैक्सिमम के लिए। ऐसे यहाँ पर भी ये P और कैपिटल R की बात कर रहे हैं, तो dP/dR किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। फिर उस केस में तुम देखोगे जब इसको सोल्व करोगे P की वैल्यू पुट करके, तो तुम्हें पता लगेगा R किसके इक्वल है? स्मॉल r के इक्वल है। तो फिर वही जब पता ही करना है बाद में, यही आंसर आना, तो इसको दिमाग में ही रख सकते हो। कैपिटल R किसके इक्वल है बच्चे? स्मॉल r के लिए। कब? जब पावर क्या होगी उस टाइम पर? पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, हालांकि अभी इसको V को भी चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि हमको सारा कुछ किस में चाहिए? R और स्मॉल r की फॉर्म में। अब V को भी फिर से क्या लिखोगे? I × में R लिख सकते हो। क्लियर है? है ना? तो चाहे सीधा यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दो तब भी क्लियर है, तुम हो जाएगा, तुम्हें तब भी हो सकता है काम। कर लोगे क्या? कुल मिला के बात के पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम कब होगी? जब कैपिटल R किसके इक्वल होगा? स्मॉल r। ये है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेरे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पहले केस में है 5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 500। दूसरे केस में है 5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 100। 5 और ये है 1/5, ये है 5 और ये भी 5। तो कौन से केस में पावर मैक्सिमम डिलीवर होगी बताओ? फोर्थ में।
फोर्थ केस में Last समझ में में। आ गया ना। लास्ट वाले केस में पावर डिलीवर्ड क्या होगी, मैक्सिमम। Maximum. तो पावर कब मैक्सिमम होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंटरनल Internal resistance. क्लियर है सबको। यस Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे में से, कोई भी डाउट है तो कर लेंगे अब। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन बच्चे अब होमवर्क लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हालांकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने किया था पिछली बार, याद है ना। एक क्वेश्चन हमने किया था जब ये E1/R1 निकाला था, ये फॉर्मूला करवाया नहीं था, इस आंसर आया था। Yes, sir. So D है इसका आंसर। हाँ 3.3 आया था। हमने क्या किया था, इस सर्किट को दोबारा कैसे बनाया था बच्चे, देखो यहाँ पर जितना करंट जा रहा है आई, वही करंट यहाँ से बैटरी वापस भी लेगी ना आई, सेम। यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में दोनों में करंट कितना जाएगा, जब यहाँ से वापस आ रहा होगा आई तो इधर से आई आया होगा तभी यहाँ आई पहुंचा है ना। ऐसे Yes. यहाँ से आई निकला तो यहाँ से आई, तो इस वाले में भी आई जाएगा, इस वाले में भी आई जाएगा, तो ये दोनों में लगभग कैसे मान सकता हूँ, सीरीज में मान सकता हूँ ना, क्योंकि करंट जा रहे हैं। तो मैं इसको सीधा ही लिख दूंगा 2R1। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी R1 ये भी R1, ये भी कैसे ट्रीट होगा, एज कैसे लगे हो, जैसे सीरीज में लगे हो। तो इनको भी सीधा क्या लिख सकता हूँ, सीरीज R1 + R1 क्या लिख सकता हूँ। 2R. लेकिन अब इसको मैंने रीअरेंज करके बनाया था, लेकिन कैसे बनाया था वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो सबसे पहले तो वही बैटरी लगा दी मैंने, ये R1 और R1 क्या है, दोनों मिलके 2R1। और ये कौन से बैटरी के कौन से टर्मिनल से अटैच है, बताओ बताओ, कौन से टर्मिनल से अटैच है। Negative. यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव Negative. ऐसे यहाँ पर अब बीच में क्या है सर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये E1 है, ये क्या है E2 है, और साथ में क्या है सर यहाँ पर R2 R2 है, नहीं है R2 है सर। और तीसरा क्या है सर, पॉजिटिव नेगेटिव E3 है, और साथ में अब क्या लिख सकता हूँ सीधा ही 2R1 2R। और याद है कि यही हमने पिछली बार किया था, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया था E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस R2 plus E3/R1। E3/R3 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R. याद है ना सबको। फिर E1 की Yes, वैल्यू sir. पुट करनी Yes, थी, sir. ये गिवन था सब कुछ। E1 की जगह क्या गिवन था, 2 वोल्ट, E2 की जगह क्या, E2 की जगह और E3 की जगह क्या था, 4 वोल्ट, R1 1 R2 2। ठीक है, क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन लेके आया था मैं, ये वाला तो क्वेश्चन अभी करते हैं, ये वाला क्वेश्चन था ऐसा। ऐसे ही यहाँ पर 2 और 3 को सीधा ही क्या लिख सकते हो, बताओ। 5 5 लिख सकते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो घर से करके आओगे क्या यही क्वेश्चन, यस सर बिल्कुल। Yes, sir. तो फिर हम चेक भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखो पीछे कैसे किया होगा, किरचॉफ लॉ से। ठीक है, तुम वैसे उस वाले तरीके से करके आना जो हमने किया है, ठीक है, करके आओगे, यस सर फिर चेक करेंगे कौन सा सही है। आओ अभी ये क्वेश्चन, ये फिर छुट्टी। ये क्वेश्चन कैसे है बच्चे, देखो सबसे पहले तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि नीचे वाले में क्या है सर, कैसी अटैच्ड है बैटरीज। निकालना क्या है पहले क्वेश्चन में, ये देखो क्या निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस Internal resistance. तो इंटरनल रेजिस्टेंस, दो सेल्स हैं, एक ये सेल एक ये सेल, दोनों का R और R है, और दोनों बैटरी कैसे कनेक्टेड है आपस में, Series. तो दोनों कैसे ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, पहले तो ये बताओ। Sir, add क्योंकि only. एक पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो सीधा क्या लिख दूं, 1.5 और 1.5 की जगह 3 वोल्ट। ऐसी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R और R को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2R 2R। क्लियर है ना सबको, ये कैसे सोल्व किया मैंने। Yes, sir. Yes, sir.
2 an ideal voltmeter. Over 10 ohm. 10 ओम वाले में, तो 10 ओम वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज आई वो कितनी आई? potential. yes sir. अब क्योंकि ये वाले दोनों रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के हमेशा कैसे लगता है? सेम। Yes, sir. तो करंट तो ये बता देंगे मेरे को, पहले वही निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकालोगे बताओ? अब मेरे को वोल्टेज तो सिर्फ किसके क्रॉस दे रखी है बच्चे? 2 क्यों क्यों? Parallel voltage. Potential difference. नीचे ऐड 50 यस सर। और नीचे अब क्या लगी हुई है? 3 वोल्ट की बैटरी और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब एक बात बताओ, 6 इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है? इस 6 ओम के अक्रॉस 2 2 वोल्ट। पक्की बात है ये Yes, तो? sir. तो अगर 1/3 1/3, क्योंकि V/R 1/3 होता है। तो मतलब करंट पूरे सर्किट में कितना दौड़ रहा होगा? 1/3। 3 ampere. यहाँ से आई की वैल्यू की जगह तो क्या लिख दूं? 1/3। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब सिर्फ क्या निकालना है? आर निकालने के लिए और क्या चाहिए मेरे को? आई तो निकाल दिया, अब क्या चाहिए? V V। लेकिन अब V कौन सा? किसके अक्रॉस? किसके अक्रॉस चाहिए V? पूरे सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस या इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस? internal ये समझ रहे हो बात मेरी? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि मेरे को कौन सा रेजिस्टेंस निकालना है बच्चे? V इज इक्वल टू आई आर, उसी के अक्रॉस निकाल लूंगा जिसके लिए मेरे को चाहिए। जैसे अभी मेरे को करंट पूरे के इसके लिए चाहिए था, तो मैंने V इज इक्वल टू आई आर इसके लिए लगाया, इस 6 ओम के लिए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लगाया, तो V इज इक्वल टू आई आर किसके अक्रॉस लगाऊंगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। उसके लिए I भी किसके अंदर जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट। R भी किसका होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का। और V भी किसका होगा? इंटरनल। तो आई तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लग गया 1/3, क्योंकि पूरे सर्किट में वही जा रहा है। अब सिर्फ V की वैल्यू नहीं पता, तो V कैसे निकालूंगा? सोचो सर, टोटल वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट है ना? टोटल वोल्टेज है सर, टोटल वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट। उसमें से वो 6 ओम वाला कितनी खा गया था? 2 volt. 2 वोल्ट खा गया था ना 6 ओम वाला।
ये खा गया 2 वोल्ट, टोटल थी 3 वोल्ट। तो 2 इस वाले ने कितनी खाई होगी इसने भी 2 बताओ? इस 2 ओम वाले ने कितनी खाई होगी? टोटल 3 थी, 2 ये खा गया, इसने कितनी खाई होगी? सर 1 वोल्ट। बस यही गलती कर रहे हो। सर ये 2 तब होता, नहीं 2 वोल्ट भी नहीं, ये तब होता जब इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता। भाई अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो कौन कौन खा सकता है? एक ये वाला और एक ये वाला। इसने 2 खा ली तो इसने कितने खा लेता है? एक खा लेता, टोटल कितनी हो जाती? 3। लेकिन अभी कुछ ना कुछ कौन भी खाएगा बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस। वही तो मेरे को निकालना है पहले। से सो नहीं किया था, हैं? इसको आपने ढंग से शो नहीं किया था। समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो? दोबारा से इसको आपने शो नहीं किया था ढंग से फिगर में। अच्छा कोई बात नहीं। तो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल वोल्टेज थी 3, उसमें से 2 इसने खा ली, इसका क्या 1 लिख सकता हूँ क्या मैं? इसने 1 खा ली होगी, सर हाफ नहीं लिख सकता। अभी कुछ ना कुछ किसने खाई होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस से। और वही तो मेरे को पहले निकालनी है, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तभी तो मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगेगी। तो पहले क्या निकालूंगा? इसके अक्रॉस निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा सर? आसान है सर। इसने 2 खाई है, इसने कितनी खाई है? इसके अक्रॉस निकालना है, तो इसके अक्रॉस क्या निकाल दूं? V इज इक्वल टू IR। V के अक्रॉस निकालना है। करंट तो तुम्हें पता ही है कितना है, 1/3। और R कितना है इसका? 6 इसका 2 2। तो कितनी वोल्टेज खा गया ये? 2/3। तो सर 2 इसने खाई, 2/3 इसने खाई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अब बताओ कितनी मिली होगी? 2 इसने खा ली, 2/3 इसने खा ली, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी मिली होगी? सोचो। 2 + 2/3 कितना होता है? 8/3। तो 3 में से 8/3 तो कौन खा गया बच्चे? ये वाला सर्किट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी मिली होगी? कौन बताएगा? माइनस कर 3 - 8/3 तो कितना आ गया बताओ? 1/3। क्लियर है क्या सबको? यस। देख लो, अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो। थोड़ा 3 में से, हाँ बोलो। दोबारा बता दोगे थोड़ा सा? हाँ देखो, इसने कितनी वोल्टेज खाई थी बच्चे? 2 वोल्ट। इसने कितनी खाई थी? 2/3। 3 वोल्ट। तो 2 + 2/3 कितना हो गया? 8/3। तो टोटल वोल्टेज थी 3, उसमें से पूरा एक्सटर्नल वाले ने कितनी खा ली? 8/3। तो इंटरनल वाले ने कितनी खाई होगी? 1/3। पक्का? यस सर। कुछ गड़बड़ लग रही है कुछ, या ठीक है सब? -1/3 -1/3 सर कैसे? सोचो, थोड़ा सा और सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा। ये तुम्हारे सामने सर्किट है भाई, तुमने अभी बताया टोटल करंट जा रहा था I। मैं तुम्हारे को पूरी अप्रोच बता देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर जा रहे हैं। पूरी अप्रोच क्या थी सर? मैंने सबसे पहले करंट निकाला सर्किट में, जिसकी वैल्यू आई 1/3 आई, यही आई सर। फिर मैंने कहा इस पूरे ने कितनी खाई? 2 वोल्ट, क्योंकि गिवन है, राइट। और इसको सोल्व करके आया अभी कितना? 6। और यहाँ पर कितना है? 2 ओम। तो मैंने कहा सर्किट में करंट तो जा रहा है 1/3, इसने खाई बच्चे 2 वोल्ट, तो इसने कितनी खाई होगी? इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू IR लगा दो। I की वैल्यू कितनी है? 1/3। R की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2/3 वोल्टेज इसने खा ली, राइट। तो 2 इसने खाई, 2/3 इसने खाई, तो मैंने कहा 2 + 2/3 कितना हो गया? 3 दूनी 6 + 2 8/3। तो टोटल इन दोनों ने मिलके कितनी खाई है बच्चे? 8/3। तो 3 में से 8/3 गया तो कितना आया? 1/3। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब सोचो थोड़ा सा कि टोटल कितनी बची होगी। अब यहाँ तक आ गया 1/3, तो मतलब ये 1/3 किसने खाई होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ने। और बाकी तो हमें पता ही है, जिसके अक्रॉस अब जो लगाना है उसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो बस।
अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल थी 2 इंटू आर, क्योंकि 2 इंटरनल रेजिस्टेंस थे। इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लग गई कितनी, 1/3। करंट भी कितना है, 1/3। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दो। V की वैल्यू कितनी है, 1/3। I की वैल्यू कितनी है, 1/3। R की वैल्यू कितनी है, 2R। तो ये 1/3 से 1/3 कट गया, तो R क्या आ गया, 1/2। 1/2 मतलब half यानी 0.5। 5 देख लो आंसर भी क्या है, 0.5। 5 दिख रहा है। तो मैंने अप्रोच क्या लगाई इसमें, अप्रोच क्या लगाई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अप्रोच ये लगाई है कि पहले मैंने करंट निकाल लिया। मेरा मेन एम था कि मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस मैंने जो भी निकालना है, मैंने जिसके अक्रॉस जो भी निकालना है, मेरे को सब कुछ किसके अक्रॉस चाहिए, आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को लिखा 2R। मैंने देखा इसके अक्रॉस क्या चाहिए मेरे को, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मैंने इसके अक्रॉस ओम्स लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर। ये किसके अक्रॉस लगाया सब कुछ, internal यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा अगर मेरे को R की वैल्यू तो पता है 2R है, अगर मेरे को इस R की वैल्यू चाहिए तो मेरे को V भी पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, I तो मेरे को पता करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही जाएगा। इन सबको सोल्व करके आंसर मैंने पहले करंट ही निकाल लिया, कितना आया वो 1/3 मेरे को करंट तो पता लग गया 1/3। अभी भी मेरे को R निकालने के लिए V चाहिए, तो मेरे को पता अब V किसके अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहिए। तो मेरे को अब V तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके अक्रॉस तो V गिवन है, कितना 2 2 वोल्ट। मैंने कहा टोटल 3 था, 3 में से 2 ये खा गया, इसको भी तो कुछ मिला होगा, तो इसको निकालने के लिए इसके अक्रॉस लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर। करंट वही 1/3, R की जगह कितना था 2 तो इसने कितनी खाई, 2/3। 3 तो मैंने कहा 3 तो था, 3 में से 2 ये खा गया, 2/3 ये खा गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी मिली होगी, 3 में से इसको माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 8/3। 3 तो मेरे को लगा कि 1/3 बच गया, तो यानी ये 1/3 ही किसको मिली है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो बस V की जगह क्या लिख दिया 1/3। ये 1/3 पहले से ही था, और यहाँ पे 2R था, 1/3 से 1/3 कट गया, तो R किसके इक्वल आ गया 1/2 के, जिसको क्या लिख दिया 0.5। 5 क्लियर है क्या, यस सर। पूरा रिपीट हो गया, अभी 4-5 बार रिपीट हो गया। आई थिंक अब अप्रोच समझ में आ गई होगी सबको, यस सर। ठीक है। फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस भी करना। मैं एक बुक भी भेजूंगा जिसके, जहां से मैं ये लाता हूँ ना क्वेश्चंस वगैरह, वो तुम्हें भी भेज दूंगा। हालांकि वो सारे अनसोल्व मिलेंगे तुम्हें, सोल्व नहीं मिलेंगे, ठीक है, पर फिर भी कोई अच्छी बात है वैसे तो, ठीक है। अनसोल्व होंगे तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें करने में, ठीक है। तो ट्राई करते रहना उनको भी, ठीक है। सर पे आंसर क्या बोलो, कोई कुछ कह रहा है, आंसर दिए हो गया उन पे? हाँ हाँ आंसर दिए होते हैं, सिर्फ सोल्यूशन नहीं गिवन होता, यस सर। ठीक है। ओके बच्चों, किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना जा सकता है। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। यस सर। यस सर।